हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 10th क्लास के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में लिखा गया इन ट्राइंगल ए बी सी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी इफ ए लाइन इज ड्रॉन in such a way that it bisect AD and cut AD and AC at E and X respectively, then prove that EX upon BE equal to 1/3। तो हम इसके डायग्राम से शुरुआत करते हैं। इसका डायग्राम हमें एक ट्राइंगल दिया गया है A B C, जिसमें कहा गया है D is the midpoint of BC। डी जो दिया गया है वो मिड पॉइंट होगा और यहां से एक एडी लाइन इसको आके ज्वाइन कर लेती है। अब हमें कहा गया इफ ए लाइन इज ड्रॉन, हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है इन सच ए वे दैट इट बाइसेक्ट एडी, जो एडी को बाइसेक्ट करती है, एंड ए सी एट मीट ई एंड एक्स रिस्पेक्टिवली, जो एडी को ई पर और एस सी को एक्स पर मीट करती है। तो हम कहते हैं कि इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये लाइन यहां पर E और यहां पर X पे मीट करती है। तो इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास डायग्राम आ गया। तो आप देखेंगे कि BD इक्वल है DC के और जो AE इक्वल है ED के, ये आपको दिया गया है। तो गिवन हो जाता है हमारा हमें दिया गया है इन ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल में हमें क्या दिया गया, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी हमारा बी सी का मिड पॉइंट, और हमारा दिया गया है बी एक्स इज द बाइसेक्टर ऑफ ए डी, बी एक्स इज द बाइसेक्टर ऑफ एडी। ये हमें गिवन था। हम बात करते हैं टू प्रूव। टू प्रूव में हमें दिया गया है ई एक्स अपॉन बी इज इक्वल टू 1/3। ये हमें दिया गया है। कंस्ट्रक्शन देखते हैं इसका। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, यहां से एक और अनदर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। इसे हम लिख देते हैं y। तो हमने क्या किया, डी वाई ड्रॉ की है जो कि पैरेलल है किसके, बी एक्स के। तो हम लिखेंगे ड्रॉ डी वाई पैरेलल टू बी एक्स पर ड्रॉ कर लेते हैं। और y इज एनी पॉइंट ऑन, और y इज एनी पॉइंट ऑन AC। y कोई पॉइंट होगा AC पर। ये इस तरह से हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया है। अब हम बात करते हैं प्रूफ के बारे में। प्रूफ में हम देखेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्राइंगल DCY और BCX के बारे में। हम सबसे पहले ट्राइंगल लेते हैं इन ट्राइंगल DCY एंड ट्राइंगल BCX के बारे में। तो आप देखेंगे कि एंगल C दोनों ट्राइंगल में कॉमन होगा। तो मैं लिखूंगा एंगल C इक्वल टू, इससे पहले मैं लिख दूंगा क्योंकि dy किसके पैरेलल है, BX के। dy पैरेलल है BX के, और ये हमारा क्या है, बाय कंस्ट्रक्शन, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। अब हम लिखते हैं कि इसमें एंगल C इज इक्वल टू एंगल, ये तो आ गया कॉमन। अब आप देखो, अगर ये दोनों लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी, तो इनके ये जो एंगल होंगे दोनों के, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये कौन से एंगल होंगे, ये एंगल होंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो मैं लिखूंगा YDC या CDY किसके इक्वल होगा, CBX के। इसे क्या कहेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो अब दो एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं, हम लिखेंगे बाय ए रूल ट्राइंगल DCY सिमिलर हो गया ट्राइंगल BCX के।
अब आप देखेंगे डी सी वाई अगर सिमिलर हो जाता है बी सी एक्स के, तो इन दोनों ट्राइंगल्स की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होगी उनका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, इधर देख लेते हैं। अब हम ऊपर से इसको बांट लेते हैं ताकि देखने में आसान हो जाए। तो हम बात करेंगे अब डी सी अपॉन बी डी, बी सी, डी सी अपॉन बी सी। हमने डी सी छोटे वाले ट्राइंगल की बात की है और बी सी बड़े वाले, ये इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होगी। ऐसे ही हम क्या लेंगे, हम लेंगे डी वाई अपॉन बी एक्स। अब आप देखिए डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो मैं यहां पे लिखूंगा डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। सो अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिखूंगा बी सी इक्वल टू बी डी या टू डी सी। क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं, देखिए कि D अगर मिड पॉइंट है तो BC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2DC। तो इस BC की जगह मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, तो मैं लिखूंगा DC अपॉन 2DC इज इक्वल टू DY अपॉन BX। तो क्या आएगा, DC से DC कट हो गया, हमारे पास बचा 1/2 इज इक्वल टू DY अपॉन BX। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास DY की क्या वैल्यू आएगी, मेरे पास DY की वैल्यू आएगी BX अपॉन 2। इसे मैं इक्वेशन देता हूं फर्स्ट। हमने अब बात कर ली, अब हम बात करते हैं दूसरे ट्राइंगल के बारे में। अब हम बात करेंगे इन ट्राइंगल AEX एंड ट्राइंगल ADY के बारे में। इसमें भी आप देखें कि इसमें भी क्या होगा, इसमें हम लिखेंगे चूंकि आपके पास क्या है, BX पैरेलल है किसके, DY के, BX पैरेलल है DY के। लेकिन अगर BX पैरेलल है तो EX भी क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, DY के। तो EX भी क्या होगा, पैरेलल होगा। तो पहला एंगल तो आ गया A इक्वल टू A, ये क्या आ गया कॉमन। ये जो एंगल होगा ये दोनों ट्राइंगल्स में क्या हो जाएगा, AEX और ADY दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे के बारे में। तो दूसरा क्या होगा, ये वाला एंगल ले लेते हैं हम। तो ये वाला एंगल क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। मैं लिख देता हूं AEX किसके इक्वल होगा, ADY के। और ये क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर इन दोनों ट्राइंगल के दो दो एंगल इक्वल हो गए तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे बाय AA रूल ट्राइंगल AEX सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ADY के। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं लिखूंगा यहां पर AE अपॉन AD इज इक्वल टू EX अपॉन DY। तो आप देखेंगे कि हमने छोटे वाले ट्राइंगल से AE लिया और बड़े वाले ट्राइंगल से AD, और ऐसे ही छोटे वाले से EX लिया और बड़े वाले से DY। तो हमने ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लिख लिया, तो ये लिख देंगे बाय CPST कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। यहां पर भी हम लिख लेते हैं, हमने जब पहले लिखा था बाय CPST। तो अब हम लिखेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, तो हम लिख देंगे E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। अगर E मिड पॉइंट है तो मैं क्या लिख सकता हूं, E मिड पॉइंट है तो मैं लिखूंगा यहां पर AD इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, 2AE। भाई अगर मेरे पास E मिड पॉइंट है तो AD की जगह मैं 2AE लिख सकता हूं। तो मैं इस AD की जगह क्या लिखूंगा, 2AE लिखूंगा। मैं लिखूंगा यहाँ पर AE इज इक्वल टू 2AE, AD की जगह मैंने 2AE लिख दिया है। EX अपॉन क्या गया, DY। इस AE से AE कट जाता है तो मेरे पास बचा 1/2 इज इक्वल टू EX अपॉन DY। अब आप देखिए DY की वैल्यू मैंने इक्वेशन फर्स्ट में निकाली थी, तो मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ पहले। तो मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो DY इज इक्वल टू क्या आ गया, 2EX। DY इज इक्वल टू क्या आ गया, 2EX। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो DY की वैल्यू क्या है मेरे पास, तो अपन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट DY इज इक्वल टू क्या आ गया, BX अपॉन 2 इज इक्वल टू 2EX। अब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्रॉस करूंगा तो BX इज इक्वल टू क्या आ गया, 4EX।
अब आप देखिए bx इजिकल टू 4ex आ गया। bx को मैं क्या लिख सकता हूं, be प्लस ex इजिकल टू 4ex। तो 1ex उधर चला जाएगा तो क्या बचा, be इजिकल टू 4ex माइनस के ex। तो be इजिकल टू 3ex। तो आपके पास क्या आया, आप लिखेंगे यहां पर कि ex के नीचे तो क्या चला गया, be, तो ex के नीचे तो क्या चला गया, be, e, और 1 इधर रहेगा उसके नीचे क्या आ गया 3। और आप देखिए यही आपको प्रूव करना था, ex अपॉन b किसके इक्वल टू प्रूव करना था 1 अपॉन 3 के। तो हमने इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से इसको प्रूव कर लिया है। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। और इस तरह के लगातार वीडियो देखने के लिए आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू।